ओफो, टाइम कितना हो रहा है यार? अभी तो सुबह के 4 बज रहे हैं। अभी मैं क्या करूँगी ऑफिस? वैसे भी मेरा 8 बजे का है, तो थोड़ा और सो जाती हूँ। मॉम को मैं आज दिखा के रहूँगी जल्दी उठने का नतीजा। क्यों सो तो जाती है, बट कहते हैं ना कि जो सोचा होता है वो कभी भी पूरा नहीं होता है, तो क्या को पता ही नहीं चलता है। और वो एक अपने ऊपर कुछ ठंडा सा फील करती है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी उठ जाती है। और वो चिल्लाते हुए कहती है कि मॉम, आपने मेरे ऊपर पानी क्यों डाला है? तुम्हें पता है टाइम कितना हो रहा है? 8 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। और तुमने मुझे क्या कहा था कि तुम्हारा कल ऑफिस है और तुम बहुत जल्दी उठोगी। मुझे तो नहीं लगता है तुम जल्दी उठी हो। बट मॉम, अभी तो 8 बज। मॉम, आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? मैं तुम्हें कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, जरा तुमने सोचा है? मुझे तो पता ही था, तुम जो कल बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना, वो ऐसे ही है। मॉम, मेरी फर्स्ट जॉब फर्स्ट है, आज मैं गई जल्दी जल्दी करते। तू भी ना क्यों सो जाती है? पेपर कुछ खा के तो जाओ। मॉम, आज सांस लेने का टाइम नहीं है, वैसे ही बहुत मुश्किल से जॉब मिली है मुझे जाना ही होगा। मैं तो पहले से ही जानती थी ते को उठाना पॉसिबल ही नहीं है, और ते खुद से उठ जाए तो कभी हो ही नहीं सकता है। पता नहीं ते की लाइफ में कौन आएगा और उसको सुधार पाएगा। कसम से, इतना कौन सोता है अपनी लाइफ में? इस लड़की को खुद की कोई चिंता है नहीं, और हमारे बारे में भी सोचती नहीं है। फाइनली पहुंच गए। उस टैक्सी वाले को भी पता नहीं कहां से लेके आया। मैं इतना ज्यादा लेट हो चुकी हूँ। ते तुम थी कहां? तुम्हारा फर्स्ट डे और आज तुम इतना ज्यादा कैसे लेट हो चुकी हो? ऑलमोस्ट 15 मिनट लेट हो तुम। यार तुझे तो पता है, बट तुम नहीं जानती, सबको लेट होने वाले पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं है। कहीं वो तुम्हें फायर ना कर दे। चले जाओ उसके पास। ओके, मैं ट्राई करती हूँ, पता नहीं क्या होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग है। तेल लेने तुम मुझे जरा ये बताओगी, ये कौन सा महीना से तुम्हारी फर्स्ट डे एंड फर्स्ट जॉब है? और सर, तुम इतना ज़्यादा लेट कैसे आ सकती हो? मैं इस पॉइंट पे तुम्हें फायर भी कर सकता हूँ, तुम्हें पता है? आई एम सो सॉरी सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। वो रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इसकी वजह से मुझे आने में टाइम लग गया। मैं निकली तो ऑलमोस्ट 1 आवर पहले ही थी। ओह अच्छा, अगर तुम 1 आवर पहले निकली थी तो वो ट्रैफिक लाइन्स को तोड़ के कौन जा रहा था, मैं या तुम? जी सर आपने, हाँ मैंने तुम्हें देखा था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 2 मिनट्स पहले ही ऑफिस आया हूँ, बट तुम तब भी लेट हो। आई एम सो सॉरी सर, मैं ऐसे किसी पर्सन को जॉब नहीं दे सकता अपने इतनी बड़ी कंपनी में जो खुद को ही नहीं संभाल पाता है। वो मेरी कंपनी को क्या संभालेगा? तो मैं तुम्हें जॉब से निकालना चाहता हूँ। प्लीज सर ऐसा मत कीजिए, पहले मेरा काम तो देख लीजिए। अगर आपको काम अच्छा ना लगे तो प्लीज सर ऐसा नहीं कर सकते आप। ओके, मैं तुम्हें एक लास्ट मौका देता हूँ, और अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम खुद इस कंपनी को छोड़ के चली जाओगी, या मैं तुम्हें फायर भी कर सकता हूँ। ओके सर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। जाओ अपनी सीट पे जाओ, और तुम्हारी सीट पे पहले से वर्क है। अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो तुम मेरे पास आ जाना। ये कह के ते वहाँ से चली जाती है, और वो केबिन से बाहर निकलने के बाद अपने मन में जंकू को ढेर सारी गालियाँ देने लगती है, और वो कहती है कि अगर मुझे देखा ही था तो मुझे पिक नहीं कर सकता था। इतना अजीब बॉस किसका होता है? वो गॉड, मेरी कैसे जाएगी? फर्स्ट से ही मुझे धमकी मिल चुकी है कि तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। ते क्या सोच रही हो? कुछ नहीं यार, तुम कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करती हो जो तुम्हें जंकू के पास नहीं आना पड़ता? मेरे बॉस दूसरे हैं, तो जंकू के पास आने की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए। और मैं सेकंड फ्लोर पे जॉब करती हूँ, इसलिए नीचे मैं फर्स्ट फ्लोर पे जल्दी नहीं आती हूँ। तो तुम हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास ही आई थी। जंकू ने कुछ कहा तो नहीं? कुछ उस खड़ूस ने इतना कुछ कहा है ना, दिल तो खुल रहा है कि अगर मेरे हाथ में हॉट कॉफी होती तो मैं उसके ऊपर ही डाल देती। तो ये सब मत बोलो, ऑफिस के एम्प्लॉयज तुम्हें सुन रहे हैं। अगर किसी ने जंकू को तुम्हारे बारे में बोल दिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओह सॉरी, ये मेरी जुबान ना क्यों चलती रहती है हर समय कैची की तरह, मुझे खुद भी नहीं पता है। अच्छा ये सब छोड़ो, वो तुम्हारा केबिन है तो वहाँ पे जंकू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, और उसका दिन भर का क्या रूल है, क्या शेड्यूल है, वो सब कुछ लिखा है, तो तुम अच्छे से पढ़ लो। जंकू को कुछ भी मिस्टेक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिमिन, वो तो मुझे समझ ही आ रहा है कि इस बॉस के साथ मैं कब तक टिकूंगी, मैं भी नहीं जानती हूँ। ये कह के त्यांग अपने केबिन में जाती है, और वो केबिन देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बट वो देखती है टेबल पे वहाँ पे जंकू की फ़ोटो लगी होती है, जो देखने के बाद
त्योंग अपने हाथ में जंगकुक की फोटो लेती है और वो उससे पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए कहती है कि तुम दिखते तो इतने ब्यूटीफुल हो बट इतने ज्यादा खड़ूस क्यों हो? तुम्हारी वाइफ पता नहीं तुम्हें कैसे झेलती होगी। पर एक मिनट, तुम्हारी वाइफ होगी? तुम जैसे खड़ूस के साथ किसी की शादी भी हो सकती है? मुझे नहीं लगता है। जो इतना ज्यादा खड़ूस है किसी भी नॉर्मल गर्ल से क्यूटली बातें नहीं करता है उसकी वाइफ तो कभी नहीं हो सकती। और ऐसे इंसान को कोई लड़की देगा भी क्यों? उससे तो कोई प्यार भी नहीं करेगा। सिर्फ दिखने में हैंडसम होने से कुछ नहीं होता है, दिल के अंदर भी बहुत कुछ होना चाहिए जैसे मेरे अंदर है। और ये कह के त्योंग जंगकुक की फोटो को अपने ड्रॉअर के अंदर रख देती है और वो कहती है यहाँ सिर्फ मेरी फोटो होनी चाहिए, ऐसे किसी खड़ूस इंसान की नहीं। और मेरे केबिन में इसकी फोटो कर क्या रही है? ये कहने के बाद त्योंग जंगकुक के बारे में रीड करने लगती है और उसे पता चलता है कि जंगकुक बहुत ज़्यादा ही एंगर टाइप पर्सन है। उसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। इसके अलावा उसे झूठ बोलने वाले या लेट आने वाले इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे सारा काम टाइम पे करना पसंद है। जो सुनने के बाद त्योंग कहती है कि मुझ जैसे लेट इंसान को ऐसी जगह जॉब मिली है, मैं कैसे आऊँगी? मुझे ना लगता है अब से 4 बजे उठना पड़ेगा इस इंसान की वजह से, वरना ये मुझे कब फायर कर देगा मैं खुद भी नहीं जानती। त्योंग आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है क्योंकि जंगकुक ने उसे पूरा दिन कुछ ना कुछ काम दिया होता है और वो सिर्फ फाइल्स को देख के इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसे। और वो कहती है कि फर्स्ट डे ही कौन इतनी सारा काम देता है किसी इंसान को, भगवान जाने क्या होगा मेरा। जंगकुक जिमिन को अपने केबिन में बुलाता है। जिमिन नॉर्मली जब जंगकुक के केबिन में जाती है तो वो देखती है वहाँ पे शुगा होता है, बट जिमिन शुगा के फेस को बिल्कुल नहीं देखती है और वो नॉर्मली जंगकुक से कहती है जंगकुक तुमने मुझे यहाँ बुलाया? जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है हाँ जिमिन मैंने तुम्हें बुलाया, तुम शुगा के साथ सीधा जियोन मेंशन जाओ, मैं तुम दोनों से वहीं मिलता हूँ। जो सुनने के बाद जिमिन कहती है जंगकुक मैं अकेले ही चली जाऊँगी, मुझे शुगा सर के साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कुछ कहने ही वाला होता है तभी शुगा कहता है भाई हम आपको घर पे मिलते हैं, और ये कह के वो जिमिन के हैंड को फोर्सफुली पकड़ के वहाँ से लेके चले जाता है। जंगकुक भी थोड़ा वर्क कंप्लीट कर लेता है और वो जिन को भी कॉल करके जियोन मेंशन बुला लेता है। जंगकुक जब अपने केबिन से बाहर जा ही रहा होता है तभी उसे कंपनी में एक साइड किसी की टेबल की फ्लैश लाइट ऑन हुई दिखाई देती है। तो जंगकुक उस साइड जाता है और वो देखता है कि त्योंग के केबिन में त्योंग बैठी होती है। जो देखने के बाद जंगकुक कंफ्यूज होता है और वो कहता है कि ये अभी तक घर नहीं गई, अब तक तो घर जाने का टाइम कब का हो चुका है, ये अभी तक घर कैसे नहीं गई है? तभी जंगकुक त्योंग के केबिन के अंदर चले जाता है और वो उससे कहता है कि हे मिस किम तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई हो? जो सुनने के बाद त्योंग खड़े होते हुए कहती है सर वो मेरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है वर्क के टाइम पे हो सकता है तो तुम्हें भी घर जाना चाहिए और रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इनफैक्ट 2 आवर हो चुके हैं कंपनी बंद हुए और तुम अभी तक यहाँ बैठी हो। वो सर मुझे पता नहीं चला कि कब छुट्टी हो गई। जाओ जल्दी जाओ। जो सुनने के बाद त्योंग अपने पर्स को उठाती है और वो जंगकुक को देख के डर जाती है, फिर वो फटाफट वहाँ से चली जाती है। और जब जंगकुक कंपनी के बाहर आता है तो वो देखता है अभी भी त्योंग वहाँ पे खड़ी होती है। जो देखने के बाद जंगकुक पीछे से ही कहता है कि अगर ध्यान नहीं दोगी तो घर जाना हमेशा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इस समय तक तो कोई टैक्सी या कोई भी कुछ नहीं मिलता है, तो तुम जाओगी कैसे जरा ये बताओगी मुझे? यस सर मुझे खुद भी नहीं पता मैं कैसे जाऊँगी। इससे ओके चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नो सर मैं चली जाऊँगी कैसे भी। कैसे जाओगी जरा जवाब दोगी मुझे? इतने तुम्हारी शक्ल देख के तो इतना मुझे लगता ही है कि तुम्हारे अंदर ताकत तो बिल्कुल भी नहीं है किसी से भी लड़ने की। और ये कह के जंगकुक कहता है चुपचाप मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ भी हो और किसी को ये पता चले कि जियोन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में एक एम्प्लॉय काम करता था और उसके साथ कुछ हो गया है और एम्प्लॉयज़ के साथ सेफ्टी का कोई भी प्रूफ नहीं रहेगा हमारे पास। त्योंग चुपचाप जंगकुक के पीछे जाने लगती है और वो अपने मन में कहती है ये पर्सन इतना भी खड़ूस नहीं है। त्योंग कार में बैठ जाती है और जंगकुक जब कार स्टार्ट करने वाला होता है तभी उसके मिरर के थ्रू ध्यान जाता है कि त्योंग ने उसमें सीट बेल्ट नहीं लगाई है। और तभी त्योंग को जंगकुक कहता है कि सीट बेल्ट लगा लो, बट त्योंग सीट बेल्ट कब से लगाने की कोशिश ही कर रही होती है बट वो उसके हाथ में ही नहीं आ रही होती है। जो देखने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है और वो जैसे ही त्योंग के क्लोज जाता है तो त्योंग बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है।
और त्योंग से जंगकुक के फेस की ओर देखने लगती है और जंगकुक उसके सीट बेल्ट लगा देता है।